तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है और जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर बारिश की वजह से लोगों की परेशानी देखने को मिली है। सीवरेज लाइन जाम हो गया और बारिश के कारण लोगों को परेशान होना पड़ा। सहकार मार्ग पर बारिश से पूरा भवन जलमग्न हो गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पानी के कटाव से इमारत के गिरने की नौबत तक आ गई है और निगम के कर्मचारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वहीं प्री मानसून बारिश में ही जयपुर के मानसरोवर में सड़क धंस गई और गहरा गड्ढा हो गया। सीवरेज की लाइन में सुराग होने से मिट्टी धंसती रही। रविवार को बारिश के पानी के प्रेशर के चलते सड़क अंदर धंसने से करीब 30 फीट तक गहरा गड्ढा हो गया। यहां पर अंडरग्राउंड केबल डालने के दौरान सीवरेज में सुराग हुआ था। ये लाइन जो है वो मानसरोवर से 900 mm की सीवरेज लाइन है। यहां से दहलावास तक जा रही है और यहां पिछले साल भी 100 मीटर दूरी पर सड़क धंस गई थी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर के B2 बाईपास पर, जो कि मानसरोवर का वार्ड 84 है, वहाँ पर ये जहाँ सड़क धंसने की जो सामने आई है बात, वहाँ पर मौजूद हूँ और आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से 25 फीट नहीं, इसे आप और भी ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि ये 30 से 40 फीट तक की जो गहराई है वो हो सकती है ये, और एक चौड़ाई में जो है ये कम से कम 20 फीट जो है ये गड्ढा हुआ है यहाँ पर। 40 साल पुरानी जो सीवर लाइनें थी उसमें ये जो चैम्बर के थ्रू इसकी जियो की और इस तरीके की जो केबल्स है ना, वो उसके जाने की वजह से चैम्बर डैमेज हुआ और अंदर वो चलता रहा, उससे केविटी फॉर्म हो गई। केविटी फॉर्म होने की वजह से ये खड्डा हो गया। अब क्या किया जाएगा इसमें? अब इस खड्डे के रिपेयरिंग का काम हमने चालू कर दिया है। जो डैमेज पाइप हुआ है उसको अभी हम उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उसको। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे कि इसमें ब्रॉडबैंड के कारण ये घटना हुई है, क्या कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर जो नहीं पूरी तरह से इन्होंने ये ट्रांसलेट करके करते हैं, इनको भी चिट्ठी लिखी जाएगी कि भाई ये इस तरीके का जो ना इंश्योर करें कि इस तरीके की घटनाएं इसमें नहीं हो। कोई जियो की लाइन का रिसाव करने से मिट्टी उसके अंदर गई और मिट्टी लेके नीचे बैठती रही और ये खड्डा हो गया। तो मौके पर हमने यहाँ पर पुलिस और यातायात पुलिस के साथ में मिलके बैरिकेटिंग करवाई और संबंधित अपने निगम के जो एक्शन साहब हैं उनको फ़ोन किया। एक्शन साहब तुरंत यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पहुँच के आके देख के और कार्रवाई शुरू करवाई। ऐसा नहीं है, देश में सिपरापत में जब भी इसमें क्या सीवरेज लाइन है जो डैमेज है, 2018 में भी इसमें टेंडर हुए, सीवरेज के हुए, रोडों के हुए। लगातार जब भी बारिश होती है सिपरापत में खड्डा जरूर होता है। तो अंडरग्राउंड केबल्स जो है वो इसके पीछे जिम्मेदार बताई जा रही है अभी, और उसको लेकर के कि क्या कार्रवाई होगी जिम्मेदारों पर, वो जरूर यहाँ पर देखने वाली बात होगी। बारिश की एक एक बूंद के लिए तरसते बूंदी जिले में जब बादल बरसे तो झूमकर बरसे और इतना बरसे कि राहत के साथ साथ लोगों के लिए आफत का सबब भी बन गए। झमाझम बारिश से जहां धरती तृप्त हो गई और पंचायत समिति की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दी। जिले के हिंडौली कस्बे की तस्वीरें इसी लापरवाही का नमूना है, जहां पर नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से बारिश से सड़कें दरिया बन गई। तस्वीरें देखिए कैसे चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। बारिश की एक बूंद के लिए तरसते बूंदी जिले में जब बादल बरसे तो झूमकर बरसे और इतना बरसे कि राहत के साथ साथ आफत का सबब बन गए। झमाझम बारिश से जहां धरती मां की आत्मा तृप्त हो गई, वहीं पंचायत समिति की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ती दिखी। जिले के हिंडौली कस्बे की तस्वीरें इसी लापरवाही का नमूना है, जहां नालियों की सफाई नहीं होने के कारण बारिश से सड़कें दरिया बन गई। 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और तपती जलती गर्मी से लोगों को राहत मिली। किसानों के तो चेहरे चमकने लगे और वे खरीफ फसल की बुआई और रोपाई की तैयारियों में जुट गए, लेकिन गली मोहल्लों का जो हाल हुआ वो परेशानियां पैदा करने वाला था। तो बूंदी जिले के नैनवा में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बारिश का पानी अरण्या गांव में घुस गया। गांव टापू के तौर पर तब्दील हो गया और इस गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने पानी की निकासी के लिए जेसीबी मशीनों से नाले पर किए गए अतिक्रमणों को हटाया है। पानी जमा होने की वजह से गांव चारों ओर से पानी से घिर गया है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस गांव का संपर्क टूट गया है।
तो वहीं सुजानगढ़ की स्टेशन रोड पर कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट की दर्जनों दुकानों में पानी भर गया। दुकानदारों ने बताया कि पास में ही निर्माण कार्य करने के लिए गड्ढा खोदा गया, जिसमें बारिश का पानी जमा हो गया और धीरे धीरे पानी रेस करके कॉम्प्लेक्स की बेसमेंट की दर्जनों दुकानों में घुस गया। दुकानदारों ने कहा है कि इस बारे में बार बार प्रशासन को बताया गया, लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाद में प्रशासन ने कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं। यहाँ पे सुबह हमारे कॉल आया था कि आपकी जो मार्केट है उसकी स्थिति लगभग 2-2.5 फुट पानी भर गया है। हमने आकर देखा तो पानी इतना भर चुका था कि हम नीचे नहीं उतर पा रहे थे पानी के अंदर। और अब हमें इतना लगभग पता चला है यहाँ से स्थानीय लोकल लोगों से, दुकानदारों से, कि लगभग जो यूपीएस है कंप्यूटर के और जो सीपीयू है वो पूरी तरह इन्वर्टर सहित पूरे गीले हो चुके हैं, पानी उनके ऊपर तक आ चुका है। यहाँ पे पास में कोई मार्केट बन रहा है जिसमें रात को पानी भरा गया था और वो सारा पानी नीवों के द्वारा हमारे मार्केट के अंदर आ गया। हमारा बहुत नुकसान हुआ है, सारे कागज डॉक्यूमेंट्स भी और मशीनें वगैरह सब पानी में अस्त व्यस्त हो गई। सुबह से नगर परिषद से ना तो कोई सहयोग मिल रहा है, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आके हमारी देख रेख कर रहा है। हमारी हालत बुरी है, पूरे मार्केट की कोई दुकान नहीं खुल रही है, ना कोई साफ सफाई हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बारिश आई, मुसीबत लाई। 4 तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पर चूरू, नागौर, बारा, बूंदी की तस्वीरें देखिए। चारों तरफ झमाझम बारिश का दौर और कई जगहों पर जो स्थानीय निकायों की लापरवाही है वो आम लोगों पर भारी पड़ती हुई नजर आई, क्योंकि समय पर नालों की सफाई नहीं हुई। पानी की निकासी और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में कई इलाकों में पानी भर गया। निचले इलाके डूब क्षेत्र में आ गए, जिसमें चूरू में भी कई जगहों पर पानी भरा है। नागौर में भी जम करके बारिश हुई है, नागौर में भी कई जगहों पर जल भराव की स्थितियां हैं। तो 12 की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 12 में भी जल भराव की स्थितियां देखने को मिली। वहीं बूंदी में भी जम करके बादल बरसे हैं और बारिश हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और